हेलो नमस्कार, मैं सुबोध यादव कौटिल्य 365 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं थे मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में हमने आपको 2D और 3D के सारे फिगर पढ़ाए। इसके बाद आज हम आपको पढ़ाएंगे पॉलीगॉन। पॉलीगॉन मतलब बहुभुज। बहुभुज होता क्या है वो चीज़ समझेंगे, और बहुभुज के क्या क्या फॉर्मूले हैं, वहाँ से कौन सा एंगल पूछा जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, वो कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और फिर इस वीडियो के बाद हम सारे के सारे 2D और 3D पे मिक्स क्वेश्चन, जितना कि अभी तक थ्योरी पढ़ाई है, उस पर बढ़िया बढ़िया से बेस्ट जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उनको हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखेंगे तो पॉलीगॉन में पॉलीगॉन इसको बोलते हैं हिंदी में बहुभुज। तो बहुभुज होता क्या है? बहुभुज होता है जिसकी दो से अधिक भुजाएं होती हैं और वो बंद फिगर होता है। जैसे ट्रायंगल, ट्रायंगल क्या है? एक बहुभुज है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल एक क्या है? बहुभुज है। जैसे पंचभुज, पेंटागन, पेंटागन क्या है? बहुभुज है। ऐसे हेक्सागन मतलब षष्ठभुज, षष्ठभुज क्या है? बहुभुज है। अष्टभुज मतलब जिसकी दो से अधिक भुजाएं हों और वो किसी तरीके से किसी फिगर को बाउंड करे, यानी वो बंद फिगर। जैसे ये दिखाता हूं, ये क्या है? बहुभुज है। ये क्या है? बहुभुज है। ये फिगर क्या है? ये बहुभुज है। ये वाला फिगर क्या है? यानी ऐसे सारे फिगर जो भुजाओं से बंद होते हैं, यानी दो से अधिक भुजाओं से बंद फिगर को हम क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। अब ये बहुभुज दो तरीके का होता है। एक तो होता है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब होता है जिसकी सभी साइडें बराबर होती हैं। जैसे रेगुलर पॉलीगन में जैसे समबाहु त्रिभुज, ठीक है, और सम षटभुज, सम अष्टभुज, सम पंचभुज, मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। और इसी पर बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरे को इनरेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं, जो कि अलग अलग, जैसे हम कहा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज कैसा है? इनरेगुलर पॉलीगॉन। तो इस पर बहुत कम रेयर केस में परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर इसी से रेगुलर पॉलीगॉन से ही परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका क्या क्या, जैसे ये फिगर दिए गए, तो इसका क्या होता है? इसमें सबसे पहले यहाँ पे ये देखता है कि इसमें ये एंगल, एंगल कितने का? ये एक्सटीरियर एंगल, मतलब इसको इंटीरियर एंगल बोलेंगे। अंदर वाले को क्या बोले? अंतः कोण। यहाँ से समझेंगे, अंतः कोण, इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। अच्छा, इस पर बाह्य कोण भी होता है, इसमें बाहर वाले कोण भी है। जैसे मैंने इसको यहां बढ़ा दिया इस तरीके से, इस तरीके से यहां बढ़ा दिया इस तरीके से, तो ये वाला जो कोण है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, ऐसे एंगल फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब एक एंगल पर कितने का कोण बनता है? ये जो एंगल बन रहे हैं, ये इस वाली फिगर के कैसे एंगल है? ये फिगर के एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। किसी भी बहुभुज के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 अंश होता है। जैसे समझ लो, एक एक करके हम बात करेंगे। यहां से किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। इसको इंग्लिश में लिखेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन।
कितना होता है, 360 अंश होता है। और नंबर 2 पॉइंट यहाँ से देखेंगे, देखो इस वाली स्ट्रेट लाइन पे कितने, ये वाला एंगल और ये वाला, यानी यहाँ से आपको एक और पॉइंट हम समझाने का प्रयास करेंगे, पॉइंट नंबर 2, यानी अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योगफल ऑलवेज 180 अंश होता है, नंबर 2 पॉइंट में। यानी अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल 180 अंश होता है। बहुभुज में चाहे त्रिभुज हो चाहे वो पंचभुज हो, एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज 360 होता है, ऑलवेज 360 अंश होता है, लेकिन अंदर वाली कोण का मान बदलता है। अंदर वाला क्या होता है, अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल। ये होता है 2n माइनस के 4 इंटू 90। इसमें से 2 कॉमन ले लो तो ऐसे भी n माइनस के 2 इंटू 180 अंश। ये होता है, ये होता है काय का अंतः कोणों का योगफल, काय का बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल, यानी n माइनस की 2 इंटू 180 अंश। कैसे, क्या त्रिभुज में n क्या है, n है नंबर ऑफ साइड, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं होती हैं, तो यहाँ पे n माइनस की 2, n माइनस की 2 इंटू 180 अंश। n बराबर अगर मैं यहाँ रखता हूँ कितना, 3 माइनस की 2 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 180 अंश, तो 1 इंटू 180 अंश बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ से समझने का प्रयास करेंगे, 180 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से ये थर्ड फॉर्मूला है, यानी पॉलीगॉन के अंतः कोणों का योगफल अगर मुझे चाहिए तो n माइनस की 2 इंटू 180 अंश, ये अंतः कोणों का योगफल होता है। ये बाह्य कोणों का, बाह्य अंतः कोण और बाह्य कोणों का योगफल होता है, और ये किसी भी त्रिभुज बहुभुज के बाह्य कोण मतलब एक्सटीरियर एंगल का योगफल होता है। अब यहाँ से समझेंगे कि जैसे हमें कोई भी पंचभुज चाहिए, षष्ठभुज चाहिए, तो उसके लिए अभी हमें स्पेशल में बताएंगे कि जैसे हमें चाहिए कोई भी बहुभुज है तो उसका हमें एरिया चाहिए, यानी बहुभुज का क्षेत्रफल बराबर, बहुभुज का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर होता है n स्क्वायर यानी अपॉन 4 और कॉट 180 अपॉन n, 180 अपॉन n। ये बहुभुज का कोई भी बहुभुज हो, यानी बहुभुज में कोई सा भी फिगर हो, उसमें अगर एरिया लगाएंगे तो एरिया बराबर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। लेकिन त्रिभुज के लिए अलग होता है, चतुर्भुज के लिए अलग होता है, पंचभुज के लिए अलग होता है, इस तरीके से षष्ठभुज के लिए अलग होता है। तो इस तरीके से इसके फॉर्मूले भी अलग अलग होते हैं। यहाँ से आप नोट करेंगे, ये सारे के सारे फॉर्मूले हैं। इतना नोट कर लिया होगा, आगे देखते हैं। फॉर्मूला 5, यानी बहुभुज में अगर कोई भी सर्किल रखा जाएगा तो उसको बोलेंगे अंतः, बहुभुज के अंतः वृत्त की त्रिज्या, अंतः वृत्त की त्रिज्या, यानी इन रेडियस स्मॉल r बराबर, तो ये हो जाएगी a/2 कॉट 180 बटे n। n यहाँ भुजाओं की संख्या है, तो बहुभुज में क्या होगा कि बहुभुज की परिवृत्त की भी त्रिज्या होगी, बहुभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R बराबर, ये होता है a/2 कॉसेक 180 बटे n, और यहाँ n बराबर भी होता है। तो ये हमने आपको देखो, हमने आपको ये सिखाया
कि पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन ऐसी आकृति जो दो भुजाओं से अधिक भुजाओं से घिरी हुई हो और जो केवल एरिया को घेरे, ऐसी आकृति को हम पॉलीगॉन कहते हैं। पॉलीगॉन का मतलब बहुभुज होता है और ये दो तरीके की होती है। रेगुलर का मतलब होता है जिसकी भुजाएं कैसी हो, समान हो, तो ऐसे को रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। इनरेगुलर जिसकी भुजाएं असमान हो लेकिन समान भुजाओं पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें सभी अंतः कोणों का योगफल का फॉर्मूला है ये वाला n-2 इंटू 180 अंश। सभी बाह्य कोणों का योगफल होता है 360 अंश। ठीक है, सभी बाह्य कोणों का योगफल होता है 360 अंश, ये लिखा है। अच्छा, अंतः कोण और बाह्य कोण का योगफल ऑलवेज 180 अंश होता है। बहुभुज का क्षेत्रफल हमने आपको बताया। अच्छा, एक फॉर्मूला और यहाँ पे है, एक फॉर्मूला आपका यहाँ पे है कि बहुभुज में विकर्णों की संख्या यानी डायगोनल, हमें बहुभुज की विकर्णों की संख्या डायगोनल चाहिए, तो ये होता है n और n-3/2। ये डायगोनल विकर्णों की संख्या। जैसे मान लीजिए कितने विकर्ण होंगे, चतुर्भुज है, यहाँ से समझेंगे इसमें कितनी भुजाएं, 2 विकर्ण है, तो कितनी भुजाएं, 4, तो 4 और बटे में 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 और बटे में 2 बराबर कितना आएगा, 2। तो इस तरीके से विकर्ण कितने हैं, 2। तो ये विकर्ण डायगोनल की संख्या पूछ रहा है, तो ये डायगोनल की संख्या होती है। 7 नंबर में हमने आपको ये समझाया कि इसमें क्या होती है, डायगोनल की संख्या होती है। तो सबसे पहले यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भुजाएं देकर और आपसे एंगल निकलवाता है, एंगल, इंटीरियर एंगल का सम पूछता है। इंटीरियर एंगल मतलब अंतः कोणों का योगफल पूछता है। ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है जो भुजाएं दे करके, जैसे उसने बोला, यहाँ से समझेंगे कि कहा किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या n बराबर कितना है, 10 है, तो इसके बताइए इसके अंतः कोणों का योगफल कितना होगा। अंतः कोणों का योगफल कितना होगा, यहाँ से समझेंगे। तो अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल जो होगा, अब क्या फॉर्मूला लगाओगे, n, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाओगे, n-2 इंटू कितना, 180 अंश। अब यहाँ से देखेंगे 10 - 2 इंटू 180 अंश, तो यहाँ से देखेंगे कितना, 8 इंटू कितना, 180 अंश, तो कितना, 18 8 144, कितना हो जाएगा, 1440 डिग्री। कभी कभी आपको देता है कि टोटल किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योगफल देता है। अंतः कोणों का योगफल दिया, ऐसे दिया 1080, तो बता रहा है कि भुजाओं की संख्या बताओ, तो ये आपको यही लगाना पड़ेगा, n-2 इंटू 180 अंश, ये लगाना पड़ेगा, n-2 इंटू 180 अंश। तो यहाँ से इसको काट देंगे और 18 छक्का 108 और n-2 बराबर कितना, 6, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 8। इस तरीके से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में, बेसिक परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हमने एक इम्पोर्टेंट सारणी बनाई, उससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं जाता है, तो वो सारणी हम नोट करेंगे। जैसे मान लो यहाँ जो भी है बहुभुज की भुजाओं की संख्या, यहाँ बोलेगा एक कोण का मान, एक अंतः कोण का मान, अंतः कोण का मान, सभी अंतः कोणों का मान, सभी अंतः कोणों का योगफल, और इससे बाहर छोटी मोटी परीक्षाओं में प्रश्न नहीं जाता है। ये सारणी हम लोग याद कर लेंगे, तो इससे बाहर जो जिस किसी को मैथ सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो इससे बाहर जो पॉलीगॉन से क्वेश्चन आता है कोणों पर आधारित, तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल नहीं बचेगा। जैसे देखेंगे, हमने कहा कि भुजाओं की संख्या जैसे 3, तो 3 का मतलब क्या होगा, त्रिभुज, ट्रायंगल, और भुजाओं की संख्या कितनी, 3। अब 3 में क्या होगा कि इसका एक कोण होता 60 डिग्री, और ये सभी कोणों का मान कितना होगा, 180 अंश। अच्छा, भुजाओं की संख्या, अगर मैं एक कोण का मान निकालूं, यहाँ पर एक कोण का एंगल बराबर 2 तरीके से होता है, या तो 360/n,
360/n। दूसरी कंडीशन है कि अंतः कोणों का योगफल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल अपॉन n। या तो ये कर देंगे, तो इस तरीके से एक एंगल निकलेगा और भुजाओं की संख्या निकलेगी। जैसे मैंने कहा चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, कितनी भुजाएं? 4। कितना एक कोण का मान? 90। और इसका कितना आएगा? 360। जैसे मैंने कहा पंचभुज, भुजाओं की संख्या कितनी? 5। इसका कितना आएगा? 108। अब इसका कितना आएगा? 540। ठीक है। षष्ठभुज, षष्ठभुज कितना होगा? जैसे 6 भुजाएं हैं और 6 × 180 अंत, तो 18 × 72 और ये आएगा 120। जैसे अष्टभुज, भुजाओं की संख्या कितनी? 8 है। भुजाओं की संख्या 8 है, तो 18 छक्का 108, 1080। अब इसमें 8 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 8 × 8 और 2 बचेगा, 8 × 3 = 24, 8 × 5 = 40। भुजाओं की संख्या 10 हो तो यहाँ आएगा 144 और यहाँ कितना आएगा? 1440। भुजाओं की संख्या 12 हो, भुजाओं की संख्या कितनी हो? 12, तो यहाँ आएगा 1800 और यहाँ आएगा 150। यहाँ कितना आएगा? 150। जैसे भुजाओं की संख्या यहाँ पर 14 हो, तो जब 14 होगी तो वहाँ पे कितना है? n-2, तो 12 × 180 अंश, तो कितना आएगा? 18 दूनी 36 और 18 3 21, 2160। ये टोटल कितना आएगा? 2160। यहीं तक परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक कोण का मान कितना होगा? 2160 में भाग दे देंगे तो एक कोण का मान होगा 14 × 1 = 14 और 14 × 5 = 70, 14 × 4 = 56, 14 × 4 = 56 हासिल, 14 दूनी 28 और 14 × 8 = 112। ये आएगा लगभग 154.28 डिग्री लगभग। इस तरीके से ये सारणी, इसमें से क्या होता है कि जैसे टीचिंग एग्जाम के क्वेश्चन होते हैं, टीचिंग एग्जाम के क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से पूछे जाते हैं। ये दे देता है, बताइए 2160 सभी अंतः कोणों का, बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 2160 है, तो भुजाओं की संख्या 14, एक कोण का मान 154.28 डिग्री। अब कभी कभी ये देता है, सबसे ज़्यादा ये दो पूछता है, सबसे ज़्यादा ये वाले दो पूछता है। तो आपने आपको एकदम से सारणी बना दी है। इस सारणी को भी अगर याद कर लेंगे, आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इसमें से क्वेश्चन कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये वाली सारणी आपको बढ़िया से समझ आई होगी। आगे देखते हैं, इसमें कुछ फिगर होते हैं जिनको हम स्पेशली पढ़ते हैं। जैसे आपने देखा समषठभुज, समषठभुज, हेक्सागोन। देखो समझो, इस तरीके से फिगर होता है समषठभुज। और समषठभुज का मतलब होता है इसमें प्रत्येक भुजा कैसी होती है? बराबर। जैसे ए और ए और ए, और इसके ये विकर्ण होते हैं। ऐसे ये वाला डायगोनल है, इससे मिला दिया, ये वाला डायगोनल है, इससे मिला दिया, इस तरीके से। ये वाला हमने इससे मिला दिया, ये वाला हमने इससे मिला दिया,
तो ये जैसे हमने ट्रायंगल 1 2 3 4 5 6, कितना ट्रायंगल बन रहा है 6, और 6 के भी 6 ये समषटभुज है, इसलिए इसमें 6 के 6 जो अंदर बनेंगे वे यूक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे, यानी समबाहु त्रिभुज। तो इसके लिए एक एरिया का अलग से फॉर्मूला आ जाता है। एरिया का फॉर्मूला इसके लिए क्या आ जाता है कि हमें ये बताओ ये है क्या, ये वाला क्या है, समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का एरिया क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। और ऐसे त्रिभुज हैं इसके अंतर्गत कितने 6 हैं, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 3, तो ये आएगा 3√3 a स्क्वायर और y कितना 2, 3√3 a स्क्वायर y 2। ये समषटभुज के एरिया का फॉर्मूला है। अगर मैं इसमें पेरीमीटर की बात करूं, परिमाप की बात करूं, पेरीमीटर की बात करूंगा तो ये होगा 6a। ये क्या कितना होगा, ये होगा 6a। इतनी बात क्लियर समझ में आए। तो यहाँ से बस एरिया पूछता है। एंगल की बात करोगे तो समषटभुज है, तो षटभुज है तो एंगल अंदर वाले बाहर वाले एंगल तो कितना होगा 360। एक्सटीरियर एंगल हर किसी फिगर के, हर किसी पॉलीगन के 360 ही होता है, और एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम ऑलवेज 180 अंश होता है। अंदर वाले चाहिए तो 6 भुजाएं 2 कम कर दो तो बची 4, और कितने का 180 गुणा कर दो बराबर कितना आएगा, कितना 720। और 720 सभी का आया, एक का चाहिए, अंदर वाले एक का चाहिए, तो अंदर वाले एक का चाहिए, इधर समझेंगे तो 720 और बटे में कितना आएगा, कितनी है 6, तो इसे काट देंगे कितना आएगा 120। अच्छा, एक्सटीरियर एंगल से भी निकाला जा सकता है। आपको भुजाओं की संख्या पता हो तो ये एक्सटीरियर एंगल निकल के आएगा, एक्सटीरियर एंगल निकल के आएगा, भुजाओं की संख्या पता है तो बटे में n लिख देंगे। तो ये 360 बटे कितना आएगा 6 बराबर 60 डिग्री। और दोनों का योगफल कितना होता है, दोनों का योगफल होता है 180 अंश। तो अगर एक्सटीरियर एंगल के और इंटीरियर एंगल की बात करें अंतः कोण की तो कितना आएगा 120 डिग्री आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये समषटभुज भी समझ में आया होगा। इसमें क्या है कि 6 के 6 भी जो त्रिभुज बनेंगे वे यूक्विलैटरल ट्रायंगल बनेंगे। ऐसे ही हम हेक्सागोन, ऐसे ही हम ऑक्टागोन भी पढ़ लेंगे, पेंटागोन भी पढ़ लेंगे। तो इसमें क्या होता है, रेगुलर पेंटागोन होता है, तो इसमें 5 त्रिभुज बनेंगे, तो वहाँ पे कितने का इक्विलैटरल में 5 का गुणा कर दिया जाएगा। अब 8 त्रिभुज बनेंगे तो ऑक्टागोन में बनेंगे, तो उसमें इक्विलैटरल के एरिया में क्या आएगा, समबाहु त्रिभुज के एरिया में 8 का गुणा कर दिया जाएगा। इस तरीके से निकालते हैं। जो भी रेगुलर फिगर बनते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन बनते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें पूरा का पूरा जो एरिया लगता है वो समबाहु त्रिभुज का एरिया लगता है। वो काय का एरिया लगता है, समबाहु त्रिभुज का। और समबाहु त्रिभुज आपको अगर यहाँ से आता है, यहाँ से अगर आपको यूक्विलैटरल ट्रायंगल आता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का एरिया लगता है, और समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 a स्क्वायर। अगर इसमें ये षटभुज है तो 6 का गुणा, अष्टभुज है तो 8 का गुणा, पंचभुज है तो 5 का गुणा, ऐसे ही ट्रायंगल इसमें बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक थ्योरी आपको क्लियर समझ में आई होगी। आगे हम कुछ बेसिक से क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन समझिए। फर्स्ट, एक समषटभुज भुजा के आकार वाले किसी खेत का क्षेत्रफल। अब समषटभुज है, अभी हमने आपको बताया कि √3/4 a स्क्वायर और इंटू कितना 6 बराबर कितना है 2400√3, 2400√3। अब ये कह रहा है कि 16.80 प्रति मीटर की दर से खेत के चारों ओर बाड़ लगाने का लागत क्या होगी। अब खेत के चारों ओर, अब बाड़ तो ये वाली लगेगी, देखो इधर ये वाली बाड़ लगेगी, ये बाड़ लगेगी, तो ये मतलब क्या पूछ रहा है, पेरीमीटर पूछ रहा है। ये वाली बाड़ लगेगी तो यहाँ से पेरीमीटर, और पेरीमीटर तब मिलेगा जब हमें साइड मिल जाएगी। तो यहाँ से समझेंगे √3 से तो √3 कैंसिल। अब 6 चौक 24, 400 हो जाएगा। इसका इधर गुणा करेंगे तो 1600 हो जाएगा। तो a बराबर निकालेंगे तो √1600, और √1600 का मतलब कितना आएगा 40। जब एक भुजा 40 आ रही है ये वाली साइड, तो हमें इसका जो पेरीमीटर चाहिए वो कितना हो जाएगा 6 इंटू ये पेरीमीटर, और 1 मीटर का खर्चा कितना है 16.80, कितना है 80। अब 1 0 अगर मैं यहाँ से हटाता हूँ
तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब एक जीरो यहाँ से हट जाएगा, इससे ये पॉइंट हट जाएगा। अब इसमें गुणा कर देंगे 4 का, और या तो यूनिट डिजिट से मैच करा दो, यूनिट डिजिट से ऐसे मैच कराएंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे 8 चौको 32 और इसका इसमें करेंगे 6 दूनी 12, यानी 2 किस में मैच कर रहा है, 2 केवल इसमें मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, यानी 4032 रुपया का खर्च आएगा, 4032 रुपये का खर्च आएगा। बाढ़ तो यही लगेगी मेरे भाई, इसके जो पेरीमीटर है वही तो बाढ़ लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समषटभुज खेत का क्षेत्रफल, देखो सेम ऐसे ही दिया गया है, ये कह रहा है कि प्रति मीटर की दर से बाढ़ लगाने का लागत, ये तो होमवर्क में देना चाहिए, वैसे देख लेते हैं। तो ये कितना होगा, √3/4 ए स्क्वायर, और ऐसे कितने हैं 6 बराबर कितना हो जाएगा 1944√3। ठीक है, अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 से काट देंगे, 6 से अगर काटेंगे तो 6 3 18 और एक बचेगा 6 दूनी 12, 6 चौक 24, ए स्क्वायर बराबर 324 × 4, स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा और ये हो जाएगा 18 × 2, ये 18 का होता है, ये 2, तो बराबर कितना हो जाएगा 36। अब ये बाढ़ फिर से लगवा रहा है, तो जब बाढ़ लगवा रहा है तो पेरीमीटर की बात कर रहा है, तो इसमें 6 होगा, तो ये कितना हो गया 216। अब कितने के हिसाब से लगवा रहा है 11.50, 11.5 को कितना है, ये 11.5 है, और 11.5 को हम वास्तव में 23/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए 23/2, और 23/2 लिखेंगे तो यहाँ से इसको काटेंगे 108, यूनिट डिजिट से मैच करा दो, कितना आएगा 8 3 24, 4 किस में आ रहा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, यानी 2484 रुपया खर्च होगा। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों क्वेश्चन अभी आपकी रिसेंट परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और ये आपको समझ में भी आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समषटभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई, तो इसका क्षेत्रफल, तो समषटभुज की प्रत्येक भुजा a बराबर 10 है और a बराबर 10, तो हमें एरिया चाहिए, एरिया बराबर √3/4 ए स्क्वायर, तो √3/4 ए स्क्वायर का मतलब है 10 का स्क्वायर, और हम इसको लिखेंगे 10 का स्क्वायर, तो √3/4 × 100, और इससे इसको काट देंगे, तो इससे इसको काट देंगे और इसमें 6 और, क्योंकि समषटभुज का एरिया × 6, तो 25 छक्का कितना 150, यानी 150 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ABCD एक समषटभुज है, षटभुज की भुजा कितनी है 36, देख लेते हैं। इस तरीके से षटभुज है ABCDE और F। ये कह रहा है कि ये 36, ये भी 36, ये भी 36, ये भी 36, ये भी 36। अच्छा, मुझे ये पूछ रहा है कि त्रिभुज ABC का एरिया कितना है, इसका एरिया पूछ रहा है, मतलब इसका पूछ रहा है। तो ये बताइए कि समषटभुज के अंदर वाला कोण कितना होता है। अरे ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 120 डिग्री होगा। कैसे होगा कि अंदर वाले कोणों का मान कितना होता है n -2 × 180 अंश, और n कितना है 6 -2 और इंटू कितना है 180 अंश, तो ये 4 हो जाएगा, तो कितना 720, और 720 बटे कितना हो जाएगा 6, और 6 जब हो जाएगा तो कितना आएगा 120। एक और तरीका है कि अगर 360 में 60 का भाग 6 का भाग देंगे तो कितना आएगा 60, और 60 कौन सा है एक्सटीरियर एंगल, तो इंटीरियर निकालेंगे तो उसमें से 180 में से घटा देंगे। तो ऐसे ये तरीका है जिससे कि हमें अंदर वाला कोण पता चल रहा है। और हमने एक तरीका सीखा था
काय में, ट्रायंगल में, कि अगर दो भुजाएं दी जाए, उनके बीच का कोण दिया जाए, तो उस वाले ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 एडजेसेंट साइड। जैसे मैं इसको ए बी और सी मानूं तो इसका मतलब है ए बी इंटू बी सी इंटू साइन थीटा, ए बी इंटू बी सी इंटू साइन थीटा। तो वही लगा देंगे यहाँ। अगर मुझे इसका एरिया चाहिए त्रिभुज का, तो 1/2 दोनों भुजाओं का गुणनफल 36 इंटू 36, और यहाँ लगाएंगे साइन 120 डिग्री। और साइन 120 डिग्री का मतलब है साइन 90 प्लस के थीटा। और साइन 90 प्लस के थीटा, 90 में अगर कुछ भी जुड़ेगा या घटेगा तो ये बदलता है, साइन का किस में बदलेगा, कॉस में बदलेगा। और कॉस में बदलेगा तो दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 36 और 36 और इंटू ये हो जाएगा cos 60, सॉरी cos 30। अब इसको लिखेंगे, आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इससे इसको काट दो 18, तो इसको लिखेंगे, ये वाला 120 अंश होगा, यहाँ पे देखें, इसको लिखेंगे 18 इंटू 36, और इसको लिखेंगे √3/2, और इससे इसको फिर से काट देंगे तो ये हो जाएगा 324 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 324 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण दो समकोणों के प्रत्येक अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल की बात कर रहा है, और ये कह रहा है कि ये दिया गया दो समकोण का मतलब 180 अंश, और ये कह रहा है कि 3/5, इससे इसको काटेंगे तो कितना आएगा 36, और 36 तिया कितना 108। अभी हमने सारणी लिखाई थी 108 जिसका एंगल होगा उस पर अभी हमने लिखाई थी आपको, हमने कहा था 360 और 180 अंश, फिर मैंने लिखाया था 490 और 360 अंश, फिर मैंने लिखाया था 5 108 और मैंने बताया था 540। तो इस तरीके से यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, ये कह रहा है कि भुजाओं की संख्या ज्ञात करो, तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लगेगा कैसे वो भी हम आपको बता देते। ये एक एंगल है एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल एक है, तो अगर मैं इसका एक्सटीरियर निकालूं तो एक्सटीरियर एंगल अगर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से 180 में से 108 घटा देंगे, 108 घटाएंगे तो 72 बचेगा। और एक्सटीरियर एंगल का जैसे ही हमें भुजाओं की संख्या n निकालनी है तो टोटल एक्सटीरियर एंगल में एक एक्सटीरियर एंगल का भाग दे देंगे तो बराबर में कितना आएगा 5 आएगा। और भुजाओं की संख्या जब जब निकालो तो एकदम से एक्सटीरियर एंगल पे जाओ, बाहर वाला बाहर कोण पर जाइएगा, बाह्य कोण पर जाइएगा, जो भी बाह्य कोण निकल के आएगा 360 में भाग दे दो, अब एकदम से निकल के आएगा। और अंतः कोण अगर लगाओगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक कोण लगाओगे फिर इस तरीके से देखो समझ लेते हैं। वैसे तो आपको 5 लग रहा है, ये हमने आपको बताया एक्सटीरियर एंगल निकाल के, और वैसे अगर निकालना तो n-2 और इंटू 180 अंश और बटे में कितना n, और n का मतलब कितना है समषटभुज, तो समषटभुज यहाँ से बराबर कितना n निकालेंगे और बराबर कितना यहाँ से एंगल दे रहा है एक, तो 108 अंश यहाँ से काट देंगे 18, तो ये 10 और 18 छक्का कितना 108, फिर यहाँ से काट देंगे तो ये 5 और ये कितना आएगा 3, इधर गुणा हो जाएगा तो 5n माइनस के 10 और ये बराबर हो जाएगा 3n, ये इधर आएगा तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 10, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगी, तो n बराबर कितना 5। मतलब जिस तरीके से निकालना चाहो उस तरीके से निकल आएगा, लेकिन सबसे बेटर तरीका आपका ये है कि अगर आपको बाह्य कोण पता है तो 360 में जस्ट भाग दीजिए तो भुजाओं की संख्या निकल के आएगी, वो सबसे सिंपल तरीका है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है कि एक समअष्टभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण कितना होता है, यानी रेगुलर ऑक्टागन यानी एक्सटीरियर एंगल, एक अंदर वाला कोण कितने का होता है। हमने आपको लिखाया
अष्टभुज में आपको साइड पीछे बैक जाना है, देखो साइड में लिखा है कि नहीं लिखा है? ये देखो लिखा है। एक एंगल कितने डिग्री का है? 135 का, और 135 का है। आगे देखेंगे। कितने का होना चाहिए? ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। वैसे निकलेगा कैसे? वैसे 8 भुजाएं दी गई हैं, तो n-2 और इंटू 180 अंश और बटे में n बराबर कौन सा अंतः कोण होता है? एक अंतः कोण, इंटीरियर एंगल, अंतः कोण। अंतः कोण होगा तो यहाँ 8 रखोगे 6 बचेगा, इंटू कितना? 180 डिग्री, इंटू कितना आएगा? 180 डिग्री, और बटे में कितना आएगा? 8 आएगा। बटे में कितना आएगा? 8 आएगा। काट दीजिए, ये आएगा 3 और ये आएगा 4, और ये काटेंगे तो कितना आएगा? 45, और 45 इंटू 3 बराबर 135 डिग्री। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी समबाहुभुज की प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बाह्य कोण का अंतर कितना है? 60 डिग्री है। तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक आंतरिक कोण और प्रत्येक बाह्य कोण। आंतरिक कोण कितना होता है? n और n-2 इंटू 180 अंश, और y कितना? n, और ये कितना होता है? 360 माइनस के n बराबर कितना? 60 डिग्री। यहाँ से आपको सॉल्व करना होगा, आपको यहाँ से सॉल्व करना होगा। यहाँ से क्या काम करेंगे कि हमने यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कितना? 60 डिग्री। 60 डिग्री कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा n-2 और इंटू 3 अपॉन n, और यहाँ बचेगा कितना? 6/n, और बराबर कितना? 60। इससे ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, अंदर गुणा कर दीजिए। 3n माइनस के 6 और माइनस के 6 अपॉन कितना? n, और बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो ये इधर जाएगा तो 3n और माइनस की 12, और ये इधर आएगा तो कितना? n इधर आएगा तो 2n बचेगा, और बराबर कितना आ जाएगा? 6। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, n बराबर कितना आएगा? 6। भुजाओं की संख्या कितनी है? 6। और अगर ये डिफरेंस दे रहा है, ये डिफरेंस दे रहा है, और डिफरेंस दे रहा है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 अंश होता है। अब यहाँ से समझ लेंगे, जब 180 अंश होता है तो ये डिफरेंस दे रहा है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर ऑलवेज कम होगा, तो एक्सटीरियर का कितना होगा? 60। तो यहाँ से मुझे एक कोण निकल के आ जाएगा, ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 इंटीरियर एंगल निकल के आ जाएगा, और बराबर कितना है? 240। यहाँ से इसको काट देंगे तो कितना आएगा? 180 अंश, वो सॉरी 120 अंश। इंटीरियर एंगल 120 आएगा, तो हमें क्या चाहिए? भुजाओं की संख्या चाहिए। अब भुजाओं की संख्या चाहिए, तो अगर 120 है तो बाह्य कोण कितना होगा? 60 होगा, और जब 60 होगा तो 360 में भाग देंगे तो 60 का तो भुजाओं की संख्या निकल के आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 6। तो इस तरीके से कर लेंगे, या फिर इस तरीके से पता होना चाहिए कि 120 जिसका होता है उसका एक्सटीरियर कितना होता है? 60 होता है। भाई जिसका 120 होगा उसका एक्सटीरियर कितना? 60 होगा। तो डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 60 का है। डिफरेंस कितने का है? 60 का है, और सही डिफरेंस 60 का दे रहा है। और जब इंटीरियर एंगल 120 और ये 60 का है, और डिफरेंस तभी तो 60 का निकलेगा, और इस वाले 60 से 360 में डिवाइड करेंगे तो जो भुजाओं की संख्या निकलेगी वो कितनी आएगी? 6। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। 4-5 तरीके हैं, जैसे ही आप सोच पाओ वैसे आप कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण निम्न में से नहीं हो सकता है। प्रत्येक अंतःकोण निम्न में से नहीं हो सकता है। ये तो होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ये क्या देखा है? ये तो देखा ही नहीं, तो ये नहीं होगा। ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है किसी भी परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं? अब विकर्ण होते हैं तो विकर्ण बराबर बताया था n-3 अपॉन 2 डायगोनल की संख्या बताई। अब n बराबर 8 रख दीजिए, और 8 में से 3 घटा दीजिए 5,
और बटे में कितना 2, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा 5 चौको 20। कितने विकर्णों की संख्या 20। ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि किसी समबाहुभुज में विकर्णों की संख्या 44 है, कितनी है? 44 है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। तो n और n माइनस के 3 और बटे कितना हो जाएगा? n माइनस के 3 और बटे में 2 बराबर कितना? 44। कितना आएगा? 44। इस तरीके से यहाँ पर भुजाएं रख के चेक कर सकते हैं कि 44 आएगा। और 44 तब आएगा जब 11 का यहाँ मल्टीपल बचेगा। तो यहाँ से ऐसा रख लीजिए, 11 रखेंगे, 11 का मल्टीपल ही बचेगा, तो 11 या 8 हो जाएगा। और कितना? तो n बराबर यहाँ से कितना आ गया? वैसे तो यहाँ से दो घात समीकरण बन जाएगा अगर इसको सॉल्व करोगे, लेकिन केवल हम यहाँ देखते हैं ये काय का मल्टीपल 11 का, तो ये 11 रख के देखा यहाँ पर 11, यहाँ से 11 रखेंगे तो 8 बचेगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 44 ये सेटिस्फाइड हो रहा है। तो भुजाओं की संख्या कितनी है? n। वैसे अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? n स्क्वायर माइनस के 3n और बराबर कितना हो जाएगा? 44 इंटू 2 और n स्क्वायर माइनस के 3n और माइनस के कितना 88 और बराबर 0। फिर इसको सॉल्व करते रहिएगा तब ये समझ में आएगा। वैसे आप ऐसे सोच पाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये पूरे के पूरे क्लास आपको बढ़िया लगी होगी। अगर बढ़िया लगी है तो आप इसको लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। हमने आपको जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे कराए हैं बिल्कुल बेसिक से कराए हैं। अब जो भी हम पढ़ाएंगे आपको इसके 2D और 3D के मिक्स बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम लेके आएंगे। हम लगभग 100 से 150 क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे अच्छे लेवल के कराएंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक भी को हम अर्थमेटिक का कोई एक टॉपिक लेके आएंगे और उसके बाद एडवांस एक टॉपिक अर्थमेटिक का हम आपको यहाँ पे पढ़ाने का प्रयास करेंगे लाइव। दूसरी चीज़ फिर इसके बाद ये मेंसुरेशन हमने आपको पढ़ा दिया, फिर एडवांस का कोई टॉपिक या ट्रिग्नोमेट्री या अलजेब्रा में से कोई लेके आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, या अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं मिक्स क्वेश्चन के साथ 2D एंड 3D के लिए। ठीक है, धन्यवाद।